देखिए दोस्तों, कुछ भर्तियां ऐसी होती है जिनके बारे में मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होता है। अब इन भर्तियों की लास्ट डेट बिल्कुल नजदीक है, लेकिन फॉर्म बहुत कम भरे जा रहे हैं। आपके पास में मौका है, अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया, आपके पास में गोल्डन चांस है, आप किस्मत वाले कह सकते हैं। आपको इन भर्तियों के बारे में पता चलेगा मेरे भाई। आज ही इन भर्तियों के ऊपर फॉर्म डाल देना, क्योंकि इनके अंदर सिलेक्शन बहुत आसान होता है। चुपके से डालने वाली बात ही होती है, ठीक है। अगर इनके ऊपर फॉर्म डालते हो, आप इन भर्तियों फॉर्म डालते हो, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा तक होते हैं, ठीक है। एज रहेगी 50-45 वर्ष तक आपकी एज है। अलग अलग पोस्टों के हिसाब से है। 85,000 तक पद है। 10th वाले अलग है, 12वीं वाले अलग है, ग्रेजुएशन वाले अलग है, पक्की सरकारी नौकरी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मैं इसी तरीके की भर्तियों के ऊपर अपडेट्स लाकर देता हूं, जिन भर्तियों पर सिलेक्शन बहुत आसान होता है, ठीक है। इनके अंदर कुछ भर्तियों के एग्जाम भी होंगे, कुछ के नहीं होंगे। तो देखिए भाई, 85,000 पदों पर बम्पर भर्तियां, कम कंपटीशन, हाई सिलेक्शन के चांस, ठीक है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट और आईटी पास उम्मीदवारों के लिए विस्तृत जानकारी आपके लिए इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंटर, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें, तो टेक्स्ट बुक के ऊपर अभी ऑफर चल रहा है, वहां पर आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। आपको मैं बताता हूं कैसे है, ठीक है। साथ ही आप टेक्स्ट बुक के ऊपर पास प्रो मैक्स खरीदना चाहते हैं, तो आपको 23 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में बहुत ही कम प्राइस पर आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स मिल जाएगा। आपको कूपन कोड अप्लाई करना है AT50। ये कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको ढेर सारा डिस्काउंट मिलेगा। न्यू यूजर के लिए कूपन कोड है, अगर ओल्ड यूजर है अब, तो आप नए नंबर से आईडी बनाइए, आपका कूपन कोड 100% वर्क करेगा। आवेदन के लिए आवश्यक 7 कुंजियां दस्तावेज, सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में है तो आप मेरे भाई आप अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर, ठीक है। फोटो होनी चाहिए जो 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आईडी प्रूफ आपका लगेगा भाई इसके अंदर। आईडी प्रूफ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ठीक है। ये आईडी प्रूफ लगेगा आपका, ठीक है। इनमें से कोई भी आप लगा सकते हो, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस भी आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर DL लिख देता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस भी मान्य होता है। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। आयु प्रमाण पत्र हो गया, सक्रिय मोबाइल नंबर और सक्रिय ईमेल आईडी, ये चीजें लगभग बच्चे के पास में होती है, ठीक है। अब चलते हैं क्या कुछ है, कैसे है। सबसे पहली भर्ती है डाक विभाग, इंडिया पोस्ट, GDS के अंदर है। तो GDS के अंदर एक ग्रामीण डाक सेवक, मल्टीटास्किंग स्टाफ, MTS की अलग है और पोस्टमैन की अलग है। कुल पद है 38,500 समथिंग। कितने हैं? 38,500 पद है इसके अंदर। तो देखिए मेरे दोस्त, योग्यता इसके अंदर रहेगी 10वीं वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन वाले भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 3 तरीके की इसके अंदर पोस्टें हैं आपकी। वेतन में सैलरी की बात करूं तो 18 महीने 18,000 से 81,000 प्रति माह है। हर महीने आपको इतनी सैलरी दी जाएगी। ये सैलरी है, प्लस आपको जो भत्ते है, वेतन भत्ते, वो आपको भत्ता जो अलग से दिया जाएगा, जैसे HRA DE वगैरह, ठीक है, ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह सब कुछ, ठीक है। सो अलग अलाउंसेस आपको अलग मिलेंगे। आयु सीमा की मैं बात करूं तो 18 से लेकर 40 वर्ष आपके लिए होने वाली है। जनरल OBC के लिए आपकी इतनी एज होने वाली है, ठीक है। अब देखिए शुल्क कितना रहेगा मेरे दोस्त। जनरल OBC के लिए 100 रुपए, SC ST PWD के लिए निःशुल्क, कोई किसी प्रकार की इनके लिए फीस भी नहीं लगेगी आपकी। अब देखिए डाक विभाग परीक्षा पैटर्न 10वीं स्तर का पेपर आएगा आपका इसके अंदर। इसकी तैयारी कहां से करोगे, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, टेक्स्ट बुक से तैयारी करोगे, पास खरीद लेना, कूपन कोड आपको मैंने दे दिया। कुल 100 प्रश्न आएंगे, 60 मिनट का समय, कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग है भाई, नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर लागू होगी। 100 प्रश्न आएंगे आपके 60 मिनट के, 1 घंटे के अंदर 100 प्रश्न करने। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों आएगी, और मैथ और रीजनिंग आएगी आपकी, ठीक है। मैथ और रीजनिंग आएगी, जीके इसके अंदर नहीं आएगी भाई। अब चलते हैं आगे। दूसरी भर्ती विभाग है बैंक क्लर्क, IBPS कस्टमर सर्विस जो एसोसिएट की भर्ती है। पद है 11,400 पद है। ये ऑफिशियली भर्ती है। आप किसी भी साइबर कैफे पर जाइए और पूछिए, आपके फॉर्म भरे जाएंगे इसके अंदर। अब ये देखिए यहाँ पर बात करूं तो योग्यता यहाँ पर रहेगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट, चाहे किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएट कर रखा है। वेतन रहेगा आपको 24,000 से 64,000 प्रति माह है। भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली सैलरी, नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन इतनी सैलरी दी जाएगी, और यह सैलरी आपको वेतन भत्ते से अलग है।
आयु सीमा आपकी रहेगी 20 से 28 वर्ष रहेगी। 850 रुपए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और 175 रुपए एससी एसटी के लिए फीस रहेगी। इसके अंदर एससी एसटी के लिए 20 से 33 वर्ष, ओबीसी के लिए 20 से 31 वर्ष। ठीक है, ये बता दिया मैंने, आपको छूट है इसके अंदर इसीलिए बता दिया। अब आईबीपीएस बैंक क्लर्क चयन प्रक्रिया होगी। सबसे पहले प्रारंभिक आपकी परीक्षा होगी, 100 प्रश्न आएंगे, 60 मिनट का समय दिया जाएगा। इसकी भी तैयारी आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग अंदर बता दिया कहां से करनी है। मुख्य परीक्षा बाद में मेन एग्जाम होगा जिसके अंदर 160 प्रश्न 125 मिनट के। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तीसरी भर्ती है मर्चेंट नेवी की है, डेक है, इंजन है, रेटिंग, सीमेन, कुक। कुल पद है 4000। जोड़ लेना भाई, बहुत सारे पद हैं आपके, बहुत सारे पद है इसके अंदर। अब योग्यता है इसके अंदर, आप 10वीं पास है, अब ग्रेजुएट पास है, आप 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है। अगर आप 10वीं पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई है, 40,000 से लेकर 85,000 आपको हर महीने इतनी सैलरी दी जाएगी। भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन इतनी सैलरी दी जाएगी। आयु सीमा रहेगी 17 से लेकर 47 वर्ष आपकी एज रहने वाली है। इसके अंदर भी आपका एग्जाम होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आपका सिलेक्शन होगा। मेडिकल एग्जाम और आपका जो एग्जाम होगा ना, सीबीटी एग्जाम पेपर होगा, वो उसकी तैयारी आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हो। टेक्स्ट बुक का मैंने आपको बता दिया, कूपन कोड भी दे दिया है। उसके बाद में 4th नंबर की हमारी पोस्ट है रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी, जेई, डीएमएस, सीएमए। कुल पद 4980। ठीक है, अब यहां पर देखिए इंजीनियर। ठीक है, आवेदन आपका 14 अगस्त से 13 सितंबर तक इसके फॉर्म चलेंगे। इंजीनियर डिप्लोमा या फिर बीटेक वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। 35,000 ये बेसिक सैलरी है, ये है सैलरी इसकी। ठीक है, आयु सीमा रहेगी आपके 18 से 33 वर्ष। शुल्क रहेगा 500 रुपए जनरल ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 250 रुपए रहने वाला है। अब समझिए अच्छे तरीके से इस भर्ती को एक बार फिर से थोड़ा सा देखिए। इस भर्ती के अंदर आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड विस्तृत 5 चरणीय चयन प्रक्रिया आपकी कैसे होगी। तो सीबीटी 1 एग्जाम होगा आपका, सीबीटी 2 एग्जाम होगा, रेलवे जेई की भर्ती है, इसकी तैयारी भी आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हो। टेक्स्ट बुक का मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बता दिया है कैसे खरीदना है, कूपन कोड भी दे दिया डिस्काउंट का। उसके बाद में इंटरव्यू होता है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और मेडिकल होता है, नॉर्मल मेडिकल होता है। ये चीजें नॉर्मल होती है, ज्यादा हार्ड नहीं होती। ये 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं, इनकी तैयारी करनी पड़ती है, जो रियलिटी आपको बता रहा हूं। विभाग 5 नंबर आधार कार्ड सुपरवाइजर ऑपरेटर के पद है 2500 इतने हैं भाई, 2500 है या 2500 प्लस है भाई, 2500 पद है आपके। अब देखिए आयु सीमा इसके अंदर मैं बात करूं तो न्यूनतम 18 से ऊपरी सीमा नहीं है। ठीक है, इतनी एज रहेगी आपकी, 40 से 50 वर्ष एज रहेगी आपकी, सीमा नहीं 40 वर्ष की पात्र है। तो देखिए कोई किसी प्रकार की इसके अंदर फीस भी नहीं लगेगी, आवेदन कोई शुल्क नहीं लगेगा आपका। ठीक है, ये आपकी आयु सीमा इसके अंदर बता दी गई है। ठीक है, ये आपकी आयु सीमा रहेगी 18 से 40 वर्ष और 40 से 50 वर्ष के उम्मीदवार भी पात्र है। ठीक है, इसके अंदर देख लेना, आप सर्च करके देख लेना। ठीक है, इसके अंदर बाय मिस्टेक गलत लिखा गया। विभाग 6 नंबर है मिलिट्री इंजीनियर सर्विस, जिसके अंदर आपके 41,000 टोटल पद हैं। आर्मी मैस की भर्ती है, 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट, 10वीं है या 12वीं है या ग्रेजुएट है, कोई भी है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 20,000 से 56,000 प्रति माह है आपको भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली सैलरी दी जाएगी। आयु सीमा रहेगी 18 से 30 वर्ष। 100 रुपए जनरल ओबीसी की फीस है, एससी एसटी के लिए कोई किसी प्रकार की फीस नहीं है। इस भर्ती में कोई दौड़ या कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए मैथ्स परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया। इसके अंदर आपका परीक्षा ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड पेपर आता है, इसकी तैयारी कहां से करेंगे, टेक्स्ट बुक से कर लेंगे। समय व प्रश्न 120 मिनट 2 घंटे का समय दे, 100 प्रश्न 125 अंक के। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी। लिखित परीक्षा, उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होकर आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। मास्टर जॉब सिलेक्शन मैट्रिक्स एक नजर में अगर देखें तो ये भर्तियां है डाक विभाग के अंदर, ये पोस्ट है, ये क्वालिफिकेशन, आयु सीमा और ये सैलरी आपकी। इसको एक बार रीड आउट कर लीजिए, आपके काम कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं साइड में हो जाता हूं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे। अवसर की प्रतीक्षा न करें, आज ही आवेदन करें। सभी के अलग अलग डेट अलग अलग है, लास्ट डेट। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देखिए और उसके अंदर अप्लाई कर दीजिए। कोई डाउट कोई क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।